कॉमेडी। अब ये बात बड़ी अजीब लग रही है सुनने में, लेकिन ध्यान से समझना, बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सच है, बट मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है। आपने 2 घंटा लग करके पढ़ाई करी, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद में बैठ करके आप 15 मिनट के लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे बस कॉमेडी की तरफ ही घूमते रहो तो क्या होगा? व्हाट्सएप के ऊपर कॉमेडी जो, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, अरे ये बहुत बढ़िया है, अरे मजा आ गया, वाह क्या बात है, ये वो। कॉमेडी है एक थके हुए माइंड को रिलैक्स करने का नाम। वो माइंड जो थका हुआ है उसको रिलैक्स करने के काम आती है कॉमेडी। बट इसी रिलैक्सेशन से अगर आप अटैच हो जाओ तो क्या होगा? बर्बाद कर देगी। समझो, ये गोली की जैसी है। जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने की गोलियां दी जाती हैं, उनके माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है। लाफ्टर भी ऐसी एक मेडिसिन है जो नेचुरल है, लेकिन वो भी खतरनाक है अगर जरूरत से ज्यादा आप उससे अटैच हो जाओ। अजीब लग रही है ना ये सारी बातें सुनने में, जो नॉर्मल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लोग क्या बोलते हैं, अरे हंसते खेलते रहो, की फर्क पैदा है, भूल जाओ। भूलने से कुछ नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। जड़ जो है वो वहीं की वहीं है। जड़ क्या है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो करना क्या है कि एक तरफ है मजा, एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस क्रिएट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये करना है या सिर्फ वो करना है, नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। अरे मैं भी मूवीज देखता हूं, मैं भी बहुत कॉमेडी शोज देखता हूं, मैं भी बहुत मजे करता हूं, अपनी जिंदगी को खुल करके जीता हूं, लेकिन साथ साथ में बैलेंस क्या है कि वो काम जो करना जरूरी है उसको करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। लोग मजा तो चाहते हैं लेकिन दर्द सहना नहीं चाहते। ये जड़ है हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की। चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं, बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको दर्द हो, आपके माइंड को या आपकी बॉडी को, वो काम हम नहीं करना चाहते। और सक्सेस मिलेगी आपको वही काम करने से। तो क्या निकला आज के सेशन से, अगर मैं इसको समअप करूं एक लाइन के अंदर अंदर, कि इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं है। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी। इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से, अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो। यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको यह फैसला करना होगा भाई। और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, अरे इस पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या फैसला करोगे आप? किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है। जिस तक जाने में डर लग रहा है, उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है। कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन, कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो। आज हमारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? शादी का मतलब क्या है?
शादी में शादी के लिए कोई नहीं जाता, खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई उस शादी में खाना बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। ये सारी बातें हमको पता है अंदर तक, लेकिन जड़ क्या है? करने के लिए कुछ और है ही नहीं, तो क्या करें? खाने में ही मजे लेंगे ना। या तो करने के लिए और कोई ढंग का काम हो, कोई और मकसद हो जिंदगी में, कोई डिजायर हो, उसको तो पूरा करें। है ही नहीं तो क्या करें? यही करो ना, खाओ पियो मस्त रहो। एनर्जीज कहां चली गई? खाने के ऊपर चली गई, क्योंकि खाने में मजा है। कौन कहता है खाने में मजा नहीं है? अरे बहुत मजा आता है। आपको जो फेवरेट खाना है वो आपके सामने आ जाए और खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? खाए जाओ, उसके बाद में फर्क पड़ता है, उस दिन नहीं फर्क पड़ता। जिस आदमी की बॉडी ठीक काम नहीं कर रही, उसका माइंड किसी भी हाल में ठीक काम कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यही बात बुद्ध ने भी कही थी आज से 2500 साल पहले, कि अगर हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है, शार्प रखना है, फोकस्ड रखना है, कंफ्यूजन्स को खत्म करना है, तो हमको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनर्जीज को सही डायरेक्शन देनी है। वो एनर्जी जो खाने पीने में जा रही है उसको लगाना है एक्सरसाइज में, उसको लगाना है खेलने में, उसको लगाना है फिजिकली वर्कआउट करने में, कुछ करने में, अपने टेस्ट को धीरे धीरे बदलने में। वहां से हट करके ये जो मिर्च मसाले वाली है, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं तेल वाली और ये सब चीजें, यहां से हटा करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऐसी ऐसी चीजों में। अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई। और क्या है जिसमें मजा आता है? नींद, आलस, सोने में बड़ा मजा आता है। सोते रहो, रिकॉर्ड बनाते रहो। नींद अगर आप लिमिट में लो तो बहुत बढ़िया है, अमृत है, और जरूरत से ज्यादा लो तो जहर। एंड बॉडी एंड माइंड आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, दिस इज इंटरकनेक्टेड। बॉडी की धज्जियां उड़ेगी तो माइंड की अपने आप ही धज्जियां उड़ जाएगी, अपने आप ही मूड खराब रहने लग जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो माइंड को क्या यूज करोगे? और अगर अभी आप ध्यान से देखोगे, जो साजिश है, हाँ साजिश अच्छा है ना, सही निकला है, साजिश नहीं साजिश, हाँ जो साजिश है चारों तरफ, जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हमको धीरे धीरे और लेजी बनाता चला जा रहा है। पहले कोई चॉइस नहीं थी कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो वो लेना है और उसको ठोकना ही पड़ेगा, मतलब एफर्ट करना ही पड़ेगा। अब क्या है, वॉशिंग मशीन में डाला निकाला, काम हो गया। ऐसे ही पहले अगर शॉपिंग करनी है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, देयर वाज नो ऑप्शन। और बाहर जा रहे हो तो 10-10 रुपए के पीछे 10 जगह पे धक्के खाने ही पड़ेंगे। अब ऑनलाइन बैठे हो मोबाइल में टक 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 टक, तो हो क्या रहा है चारों तरफ? अगर आप ध्यान से देखोगे, कन्वीनियंस के नाम पे हम आलसी होते चले जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर लेजी। इसको ध्यान से समझो, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हो, लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हो, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। बॉडी में कई तरह की पेन्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो क्या करोगे? तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा अगर मेरे को लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है तो, अदरवाइज आई विल बिकम मोर एंड मोर लेजी फिजिकली। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ माइंड, वहां पर लेजीनेस का मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट। चारों तरफ एंटरटेनमेंट है, दैट इज द पिनिकल ऑफ लेजीनेस, एंटरटेनमेंट। आपको क्या करना है? जा करके बैठ जाओ एक मूवी में, या फिर अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे एक के बाद एक कुछ देखते चले जाओ। ये क्या है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होता है? क्या दिमाग लगाना पड़ता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे हो, देखे चले जा रहे हो। लेजी, मेंटली लेजी। सोचने का जो काम है वो कोई और कर रहा है आपके लिए। वो सोच करके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है किसी स्टोरी को। आपको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आप सिर्फ देख रहे हो। तो मेंटली आप लेजी होते चले जा रहे हो एंटरटेनमेंट के नाम पे। जो मेरे कुछ सेशंस होते हैं जहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, तो गुस्सा आता है ना, ये क्या है, कुछ और देखते हैं, ये बढ़िया है, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को ध्यान से देखोगे, बड़ी जल्दी थक जाते हैं। 30-35 साल की एज में थके पड़े हैं, एनर्जी नजर नहीं आती है, एक स्पार्क नजर नहीं आता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अभी है आपके पास में,
तो अगर चाहते हो ये स्पार्क बढ़ता जाए एज के साथ में, तो क्या करना है? नंबर 1, फिजिकली एक्टिव रहना है मरते दम तक. देयर इज नो चॉइस देयर, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड दूसरा, मेंटली एक्टिव रहना है. कहीं पर भी मौका मिले दिमाग की सही तरह की एक्सरसाइज करने का, फालतू की एक्सरसाइज नहीं, डिबेट नहीं, वहां पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि आपकी मेमोरी में कुछ भरा हुआ है, आप यहां से बोल रहे हो, किसी और के कुछ भरा हुआ है, वो बोल रहा है और आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा पॉइंट सही है, तेरा पॉइंट सही है. ना जी, वो कोई माइंड की एक्सरसाइज है, बेकार है. माइंड की एक्सरसाइज मतलब एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना है. दैट सोल्यूशन हैज टू बी फुल प्रूफ, तभी उसको सोल्यूशन कहेंगे. तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर दो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आपका माइंड ऐसा होगा, एक सेकंड में सोल्यूशन निकल के आएगा. लोग स्टक हुए पड़े होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, आपके सामने बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसे आप सोल्यूशन निकाल जाओगे.